कुंडली सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चा के कार्यालय में आज एसकेएम के नेताओं ने अहम बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने जो वादे हमसे किए हैं उन पर समीक्षा की गई। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई और न ही किसानों को किसी चर्चा के लिए बुलाया। रेलवे और दिल्ली के मुकदमे वापसी की कार्रवाई नहीं की गई। किसानों ने प्रेस वार्ता के दौरान साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने अब तक समझौते के अनुसार काम नहीं किया है, इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा 31 जनवरी को पूरे देश में वायदा खिलाफी दिवस के रूप में सरकार का विरोध करेगा। सभी शहरों में, कस्बों में, जिला मुख्यालयों पर सरकार के पुतले जलाए जाएंगे। वहीं 1 फरवरी तक सरकार नहीं मानी तो मिशन यूपी व उत्तराखंड शुरू किया जाएगा। किसान मोर्चे की एक अहम बैठक थी। जैसा आप जानते हैं, पिछले महीने 11 तारीख को हमने अपने आंदोलन को स्थगित किया था और उस दिन ये तय किया था कि अगले 15 तारीख को हम दोबारा बैठ के समीक्षा करेंगे। सरकार ने जो वायदे हमसे किए हैं, सरकार उन पे अमल करती है नहीं करती है, क्या स्थिति है, तमाम साथियों को अवगत कराएंगे। उसी को लेके ये आज की मीटिंग उस दिन रखी गई थी और उसके बीच में जो डेवलपमेंट हुई, हमारी कुछ जो संगठन थे वो चुनाव में सम्मिलित होने का उन्होंने ऐलान किया। तो पहला जो मुद्दा हमारा था, समीक्षा की गई और ये तय पाया गया कि सरकार का जो आज तक सरकार ने एमएसपी पे कोई कमेटी नहीं बनाई, किसी तरह का संपर्क नहीं किया गया। देश में जो दिल्ली के रेलवे और दिल्ली पुलिस के जो मुकदमे थे उस पे कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की, जबकि ये आश्वस्त किया था कि तुरंत प्रभाव से उनकी वापसी की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। हरियाणा को छोड़ के किसी भी राज्य में किसी तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से मुकदमे वापस लेने की, कंपनसेशन की नहीं की गई। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये तय किया गया कि सरकार को ये समय दिया जाता 31 तारीख को हम वायदा खिलाफी दिवस के रूप में पूरे देश के जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय और तहसीलों पे प्रदर्शन करेंगे, सरकार के पुतले फूंकेंगे और सरकार उसके बाद भी सचेत ना होकर बातचीत नहीं करती है। यही अड़ियल रवैया अगर सरकार अपनाती है तो 1 फरवरी से मिशन यूपी जारी रहेगा। ये निर्णय आज इस बैठक में लिया गया। ये हमारा पहला मुद्दा था। किसान नेताओं का आरोप है कि लखीमपुर केस में सरकार ने मंत्री को बर्खास्त नहीं किया है। ऐसे में राकेश टिकैत 21 तारीख से 3 दिन का लखीमपुर खीरी दौरा करेंगे और अधिकारियों से बातचीत करेंगे। उसके बाद भी अगर सुनवाई नहीं होती तो लखीमपुर खीरी में मोर्चा लगाया जाएगा। साथ ही मजदूर संगठनों के 23 और 24 के आंदोलन में किसान उनका सहयोग करेंगे। ये बता दी है क्योंकि ये 1-1.25 महीने बाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपनी मीटिंग यहाँ पे हुई और उसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़ा फैसला उसमें यह है कि जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसमें हम 3-4 दिन के लिए वहां पर जाएंगे 21 तारीख से और वहां पे सब जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलेंगे, जो जेल में लोग हैं किसान उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे और जो भी वहां पे कार्यक्रम बनेगा हम वहां पे ही पूरा डिसाइड करेंगे, पूरा तय करेंगे क्योंकि हमारे लोग बहुत जेलों में हैं। उसके बारे में भी बात हुई। जो मुकदमे अभी हैं सरकारों से, उन सरकारों से भी हम लोग मिलेंगे, वो दिल्ली की हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश की हो, तो इन सरकारों से भी मिलेंगे या देश के किसी भी हिस्से की हो, पंजाब की हो। पंजाब में भी चुनाव है तो वे क्या कर सकते हैं अभी वो देखना पड़ेगा। यूपी में भी चुनाव है लेकिन बहुत से सवाल अधिकारियों के पास तक होंगे, सरकारों के पास तक होंगे, तो एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे भी बातचीत करेगा और सब चीजें आपको बताई। कोई क्वेश्चन आपका होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं। एक सवाल है कि ये जो यूनियंस को सस्पेंड करने का जो सवाल है, यूनियन को जो आप लोगों ने सस्पेंड किया, जो नहीं सस्पेंड नहीं है भाई। कोई आदमी अगर छुट्टी पे जा रहा, इलेक्शन लड़ रहा, किसी का मन कर रहा तो यहाँ से बगल रह के करेगा, इसका नाम ना ले कोई भी नहीं सर। और जो भी होगा अप्रैल में 4 महीने होगा
अप्रैल में होगा। अभी हमारे बीच में लोग नहीं आएंगे, यहाँ से पूर्ण रूप से वे अलग रहेंगे। देखो साथियों, हमने किसी भी 15 दिन है, उसमें बातचीत करेंगे सब। अभी तो सरकार उसे बातचीत होनी, मुकदमों पे है, अजय टेनी वाला मामला है और जा रहे हैं लखीमपुर खीरी। कल से ही हम उसमें इलाहाबाद जा रहे हैं, 3 दिन वहां रहेंगे, फिर लखीमपुर खीरी रहेंगे 3-4 दिन और पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में 31 तारीख को प्रोग्राम है। तो सरकार ये है कि सरकार या तो भाई जो हमारे इशू थे उन पर सरकार काम करे, नहीं तो फिर जाएंगे, क्या करेंगे 1 फरवरी से मिशन यूपी के तहत बता देंगे क्या करेंगे। क्या है यूपी में मिशन यूपी, क्या है, जो कुछ है वही है। बता दें कि समीक्षा बैठक में एक तरफ जहां संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकार के आश्वासन पर मंथन किया और अपनी रणनीति तैयार की, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेताओं ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक है। वहीं जो किसान संगठन और किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें एसकेएम से बाहर निकाला जाएगा। जो राजनीति को लेके हमारा था कि हमारे साथी कुछ राजनीति में, साथी संगठन कुछ राजनीति में गए हैं, उनके प्रति सरकार एसकेएम का क्या रुख है, तो साफ किया संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक मोर्चा। हमने 13 महीने तक अपने मोर्चे में किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी राजनीतिक दल के नेता को नहीं आने दिया और ना ही हमारे नेताओं ने किसी राजनीतिक दल की मीटिंग में भागीदारी ली। ये जो निर्णय हमारे साथियों ने लिया गया है, ये जल्दबाजी का निर्णय है। संयुक्त मोर्चा उससे सहमत नहीं है और संयुक्त मोर्चे ने ये तय किया, जो संगठन चुनाव में गए हैं वो संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं रहेंगे। 4 महीने के बाद पुनः समीक्षा करेंगे हम और पुनः चर्चा करेंगे इस बात को लेके कि उन लोगों के साथ आगे का किस तरह का रिश्ता होगा। वो निर्णय 4 महीने के बाद होगा, लेकिन फिलहाल आज से और इस प्रक्रिया अगले निर्णय होने तक वो इस संयुक्त मोर्चे के हिस्सा नहीं है। गौरतलब है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर शुरू हुआ किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर 1 साल से ज्यादा समय तक चला। कानून वापसी होने के बाद किसानों ने कुछ अन्य मांगों पर सरकार से समझौता किया और आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। किसानों ने ऐलान किया था कि वो 15 जनवरी को सरकार की ओर से की गई कार्रवाई का विश्लेषण करेंगे। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।